गुरु भक्ति, सेवा निष्ठा, कर्तव्य परायणता, सादगी, सरलता आदि विभिन्न दैवी गुणों से संपन्न आश्रम के वरिष्ठ साधक भाई श्री अजय शाह जी ने जन्माष्टमी के दिन अंतिम विदाई दी। उन्होंने अपने जीवन के अमूल्य 35 वर्ष आश्रम की सेवा में समर्पित किए। संत श्री आशाराम जी आश्रम साधक परिवार की ओर से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो हमको ऐसे साधक चाहिए कि हम संकेत करें ताकि इस पूरी मानवता को ऊंचा, पूरी मानवता के लिए मंगल। ऐसे आश्रम में भी अजय शाह जैसा एक बार काम बोल दो बस चिपक जाएगा, वो करके ही आएगा। अजय शाह को कोई काम सौंपते ना, बस चिपक गया, वो काम करके ही आएगा। ऐसे साधक जी। सेवा, निष्काम कर्म तथा परोपकार मोक्ष प्राप्ति के मार्ग हैं और इसमें अभिमान का त्याग करना मानो इस मार्ग पर हवाई उड़ान भरना है। कबीर जी कहते हैं, सेवक फल मांगे नहीं, सेवा करे दिन रात, कह कबीर ता दास पर, काल करे नहीं घात। सच्चा सेवक परिस्थितियों को अपने मन के अनुकूल बनाने के लिए व्यर्थ का परिश्रम नहीं करता, अपितु वह प्रत्येक परिस्थिति में अपना मार्ग स्वयं बनाकर आगे निकल जाता है। प्रायः देखा गया है कि जहाँ सेवाधारी परिस्थिति को अपने मन के अनुसार बनाने की कोशिश करता है कि मेरी इच्छा के अनुसार ही हो, वहाँ परस्पर वैमनस्य तथा विरोध की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। बात सही बात, बढ़िया है, हम खुश हैं। हाँ, दिल खोल के पढ़ो। पूज्य बापू जी भी अपने गुरुदेव श्री लीलाशाह जी बापू के आश्रम में खूब सेवा करते थे। बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, अभ्यागतों को भोजन आदि कराना, 1 किलोमीटर दूर से पीने का पानी रसोई घर के लिए बाल्टियों में भर भर कर लाना तथा कभी कभार गर्मियों में पौधों के लिए भी पानी पास की पहाड़ियों से ऊपर ले जाना पड़ता था। छोटी सी कुटिया में सोना पड़ता था। तभी भी गुरु सेवा की, गुरु ज्ञान की कीमत समझने वाले हमारे लाडले बापूजी ने ये सब करने में कोई शर्म और संकोच नहीं किया, बल्कि इस सेवा के बदले में अंतःकरण शुद्ध होकर हृदय ज्ञान पाने के योग्य बना और ब्रह्म ज्ञान पूज्य बापूजी ने प्राप्त कर लिया। यही तो सबसे बड़ी बात है, जिससे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अमर परमात्मा का अपने ही भीतर दर्शन हो जाता है। सचमुच सेवा में बड़ी शक्ति है। सेवा स्वामी को वश में कर लेती है। सेवा सेवक को वास्तव में स्वामी बना देती है। सेवा लेने वालों की अपेक्षा सेवा करने वाले ज़्यादा फायदे में होते हैं। सेवा लेने से तो पुण्य नष्ट होते हैं, जबकि सेवा करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़भागी हैं वे लोग जो सेवा का महत्व समझते हैं, सेवा करके आत्म कल्याण करते हैं और अपने हृदय को हृदयेश्वर के प्रसाद के योग्य बना लेते हैं। गुरु विश्वामित्र जी की सेवा राम लक्ष्मण करते थे, उनके पैर दबाते थे। आप तो जानती हैं कि मीराबाई का भी खूब विरोध हुआ, पर भक्ति न छोड़ी, क्योंकि गुरुजी का वचन था कि चाहे कुछ भी हो पर भगवान को मत छोड़ना। इस वचन पर मीरा अडिग रही, लोक लाज व शर्म छोड़ दी और आज मीराबाई की कीर्ति अमर हो गई है। शबरी भिलन मतंग ऋषि के आश्रम में सेवा श्रद्धा भक्ति से लगी रही
और राम जी की बाट जोती रही, और यही सेवा का फल था कि श्री राम जी को अपनी सेवा और श्रद्धा के प्रभाव से उन्होंने झूठे बेर भी खिला दिए। हम भी सेवा के महत्व को समझकर परमार्थ हेतु किसी न किसी सेवा में अवश्य लग जाए तो हमारा बेड़ा पार है, कल्याण हो ही जाएगा। अतः हम सभी एकजुट होकर ईश्वर व हमारे प्यारे सद्गुरुदेव के दैवी कार्यों में भागीदार बनने का आज संकल्प करें। जिस गुरु सेवा के लिए भगवान श्री राम, श्री कृष्ण तथा कई बड़े बड़े राजा महाराजा अपने विशाल राजपाट तथा यश वैभव का परित्याग करके जंगलों में चले जाते थे, कठोर तपोमय जीवन व्यतीत करते थे, वही अनुपम अमूल्य गुरु सेवा हमें ऐसे घोर कलयुग में आज घर बैठे ही प्राप्त हो रही है। सचमुच हम सब बहुत बहुत भाग्यशाली है। संत तथा समाज के बीच सेतु बनने का जो हमें एक अनमोल सुअवसर प्राप्त हुआ है, उसका अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए हम आपसी राग द्वेष तथा क्षुद्र अहंकार का त्याग करके परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव के बताए हुए दैवी कार्य में रत रहने का आज संकल्प करें तो कितना अच्छा हो। हे सर्वसमर्थ सद्गुरुदेव, हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि भारत के जन जन को ज्ञान, भक्ति तथा योग की गंगा में स्नान कराने तथा भारत को फिर से विश्व गुरु के स्थान पर लाने के आपके महासंकल्प में हम सब लोग सहभागी बनकर हमारे इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को सफल बना लें। हरि ओम।